गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कैसे चल रही है? बढ़िया चल रही है ना? चलिए, तो इससे पहले हम क्या सब सीख लिए थे? प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से क्या ज्ञात करने? समीकरण को हल करने, है ना? यानी एक्स और वाई का मान ज्ञात करने सीख गए थे ना? चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे। तो आपका इसमें प्रतिस्थापन भी खत्म हो गया है ना? पढ़ लिए हैं। और क्या क्या पढ़ लिए हैं? और विलोपन भी पढ़ लिए हैं ना? विलोपन भी पढ़ लिए हैं। अब उसी समीकरण को कैसे सीखेंगे? वज्र गुणनखंड विधि से सीखेंगे, है ना? ध्यान दीजिए आगे। चलिए, तो इसमें बातें कर लेते हैं। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर समीकरण दिया है कुछ ना कुछ। 2x दिया है प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0 है, ठीक है। और कुछ देख लेते हैं। मानते 3x है माइनस 2y जोड़ 8 बराबर 0। तो इसमें ये देखिए कि इनको अगर हमको सॉल्यूशन करना है वज्र गुणन विधि से, किस विधि से? तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसमें सबसे पहले जो करेंगे हम, एक बार x बटे में लिखेंगे बराबर, एक बार y बटे में, एक बार अपने मन से एक के बटे में। क्या क्या करेंगे? एक बार x के बटे में, एक बार y के बटे में, एक बार एक के बटे में। जब भी वज्र गुणनखंड विधि से बनाएंगे ये तरीका अपनाना है। पहले x लेना है, फिर बराबर y, फिर बराबर 1। समझ गए मैं? लेकिन देखिए, अगर y को प्लस में लेते हैं ना तो थोड़ा कुछ डिफरेंट कुछ नहीं है। अगर यहाँ माइनस भी लेके चलेंगे तो कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए ना? तो यहाँ पर चलेंगे x बराबर माइनस वाई बराबर 1। माइनस वाई लिए एक हज़ार, आगे जो है ना ये और आसान होगा सॉल्यूशन करने में। अगर प्लस वाई लेंगे थोड़ा घुमा का है, लगभग ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन माइनस ले लिए तो ये एक रंग पड़ेगा। समझ गया तक मैं? तो माइनस ले लिए तो और आसानी पड़ेगा। चलिए, इसमें करना क्या है? अगर x लिए हैं, क्या लिए हैं? x। अगर x लिए हैं तो x वाला को झांप दीजिए। x वाला को झांप दिए, ध्यान दीजिए। चलिए, मान लीजिए x वाला झांप दिए ना। अब क्या बचा? हाँ, y वाला बचा। और अब बिना जिसमें कुछ चरना वो वाला बचा। तो इसमें करना क्या? देखिए, ऐसे गुना करना है। जो जो बचा उसको गुना करिए, कोना कोने। पहला ई वाला है ना, पहला ई वाला गुना करना है। तो कैसे करेंगे? 8 तिया 24, 8 तिया 24 हो गया। अब बीच में होता है माइनस। क्या होता है? माइनस। अब एना यानी गुना, 5 दूनी माइनस 10 ना हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक मैं? आगे देखिए, अगला आप किसको झापेंगे? वाई वाला को। वाई वाला को झापेंगे तो कौन बचेगा? बचेगा ई वाला, ई वाला, ई वाला, ई वाला बचा ना। तो हम क्या करेंगे तब? किसको? पहले एना आनी या एना आनी, जो जो बचा। हाँ, तो एना आनी गुना 8 दूनी 16। अब बीच में क्या होगा? अब 5 तिया माइनस 15 हो जाएगा। आगे देखिए, नियम ही है ये, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये नियम ही है। समझ गए ना? बीच में क्या होता है? माइनस होता है। आगे ध्यान दीजिए, तो अगला है यहाँ पे। और अब चलिए, अब ये इसमें भी कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है, तो इसको झांप दीजिए। अब क्या बचेगा तब? इसमें बचेगा ई। देखिए, गुना होगा ना रानी, कोना कोनी, दो दूनी माइनस करना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस करना। अब बीच में मेन क्या होगा? माइनस होगा। और 3 तिया 9, ई कोना कोनी। समझ गए यहाँ तक मैं? फिर से ध्यान दीजिए। तो हम क्या किए यहाँ पर? देखिए, हम करे क्या है? पहले x के बराबर, फिर माइनस वाई के बराबर, फिर 1 के बराबर। x के बराबर लिए तो x वाला को झांप देंगे
बाकी बचेगा ये, तो कोना कोनी गुना करना है। पहले ई वाला गुना कर देते हैं, 8 तिया 24, अब 5 दूनी 10 आए। अच्छा, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस प्लस 10 होगा, है ना, लेकिन एक मेन माइनस लगेगा, ठीक है। अगला ध्यान दीजिए, अगला क्या है यहाँ पे, यहाँ पर है माइनस वाई बटा, अब वाई वाला लिए हैं तो वाई वाला झांपेंगे ना, जिसको लेंगे उसको झांप देंगे, जिसको लेंगे तो उसको, अब बाकी जो बचा है उसको गुना कर देंगे, जिसको लिए हैं उसको, बाकी जो बचा है उसको, हाँ। तो अब वावला झांप देंगे तो क्या बचा आपको, तो, तो कौन कौन गुना होगा, पहले पहला प्रयास करना ई वाला गुना करना, समझ गए ना। तो 8 दूनी 16, 5 तिया 15, प्लस माइनस माइनस, एगो मेन तो लगेगा ही। आगे अगला, अब एक में तो कुछ नहीं लगा, ना तो एक्स ना तो वाई, वो तो इसी में न मिल रहा है, उसको झांप देंगे। जिसमें चर और चर कुछ ना लगा है उसको झांप देंगे, उसको एक के बटन में लिखना है, समझ गए। तो इसमें भी क्या करेंगे, अब गुना, 2 दूनी 4, माइनस प्लस माइनस 4, अब बीच में हम क्या देंगे, माइनस, 3 तिया प्लस 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 9, छुपा हुआ है, कोनो शक है का, नहीं है तो लो, तब प्लस माइनस माइनस ही कहलाएगा, है ना। चलिए अब इसको क्या करेंगे, बस वैसे ही सोल्यूशन करना है। देखिए एक्स बटा नीचा क्या होने वाला है, प्लस माइनस माइनस 10, 24 माइनस 10 हो गया, माइनस वाई बट जो जो है सेम वही कर रहे हैं, निचवा में जो है उसको, तो माइनस माइनस प्लस 15 हो गया, बराबर 1/-4 प्लस माइनस माइनस 9, कुछ है नहीं है। चलिए तो ई एक्स बटा यहाँ क्या होगा, घटेगा, 24 में से 10 गया, हो यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, ये क्या है, और ये 9×4 = 13। अब देखिए, अब तो यहाँ से कुछ करेंगे नहीं, अब जो यहाँ देखे हैं यहाँ पर अब कुछ नहीं करना है, लेकिन एक चीज देखिए, अब तीनों आपस में क्या है, एक चीज ध्यान देना है, अगर 3 = 4 = 5 लिखा हुआ हो, अगर इस तरह से दिख रहा है 3 और 4, तो एक बार इसका मतलब ये हुआ, एक बार हम 3 के बराबर 4 कर सकते हैं, एक बार 4 के बराबर 5 कर सकते हैं, या अगर 3 के बराबर 4 है, 4 के बराबर 5 है, तो क्या 3 के बराबर 5 नहीं होगा, होगा ही ना। उसी तरह यहाँ पर देखिए, तीनों आपस में क्या है, बराबर है, तो एक बार हम x/14 बराबर 1/-13 लेंगे, दूसरा माइनस y/31 बराबर 1/-, मतलब एक बार x के बराबर ये लेंगे, एक बार y वाला बराबर ये लेंगे, इससे x और y का मान निकल जाएगा, है ना। चलिए तो क्या करेंगे यहाँ पे, x/14 बराबर 1/-13, 1/-13, तो अभी सॉल्यूशन करना है, समीकरण है ना, ऐसे ऐसे समीकरण कैसे सॉल्यूशन करते हैं, कोना कोनी गुना करते हैं ना, कैसे करते हैं, कोना कोनी गुना करके, तो 13 गुना x तो -13x नहीं हो गया, और नहीं तो देखिए x का मान निकालेंगे तो x के बटन में क्या है, उधर बटन न है, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 1 × 14 बटन जो है उसको लिख दीजिए, x बराबर क्या निकल गया, 14/-13, ऐसा हूँ आप करते तो कोना कोनी गुना, 13 × x -13x, 14 ने 14 हो गया, फिर x का मान फिर से अलग से निकालते हैं ना, फिर बटन में ही भगाना पड़ता, वो पहले से तो काहिले को उठा के, समझ गया तक में, ये किसका मान निकल गया, x का मान। अब किसका मान निकालेंगे, y का मान, y का मान, अच्छा दूसरा हम यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, एक बार -y/,
प्लस 31 होगा यहाँ पे, देखिए ना वहाँ पर 16 15 31, माइनस कहाँ से आ गया उत्तर के। चलिए, तो 31 बराबर 1/-13। यहाँ पर भी क्या करेंगे बताइए तो, आप सब बोलिए कैसे करेंगे। वैसे गुना कर सकते हैं, नहीं तो ये 13 को भगा दीजिए उधर, तो माइनस वाई बराबर 1 × 31/-13 और वाई बराबर 31 बटा, ये माइनस वैसे जाएगा उधर से प्लस न बन जाएगा, तो बन गया क्या, यहाँ पर बन गया वाई का मान 31/13, और वो माइनस वाई पहले से था, ये माइनस चला गया तो उसको प्लस कर दिया है ना। तो यहाँ तक समझ गए बढ़िया से। तो बोलिए यही तो है, एक्स और वाई का मान निकाल लिए, तो क्या करना है, समझ गए ना। तो पूरा आसान है कि नहीं है, ज़्यादा हार्ड है, कुछ भी नहीं है, समझ गए यहाँ तक में। चलिए, ये तो वैसे उदाहरण लिए अपना मन से, है ना। तो अब हम चलते हैं सवाल पे। तो ये टेलर देख लिए बढ़िया सभी को, ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए। अब चलते हैं कि देखिए, अब चल यहाँ पर है प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए सबसे पहले उसमें थोड़ा थोड़ा दिखा दिए भाई कैसे बनता है, समझ गए ना। इसमें कुछ और कह रहा है कि देखिए, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात करें। कहने का मतलब ये हुआ, अभी हम सब बहुत पहले से सीखते आ चुके हैं, 3.1 3.2 जो सब भी बनाए हैं। अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, है ना, अनेक हल, सब तो सीखे हुए हैं। क्या क्या होता है एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। तो क्या क्या होता है, जल्दी जल्दी बोलिए। उसमें होता है, हम जानते हैं, यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो इसमें हम जानते हैं इसका होता है अद्वितीय हल। क्या होता है, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब ये हुआ एक हल, दो गो हल नहीं, क्या गो हल, एक हल, है ना। या अच्छा, दूसरा, इसकी रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेदी होगी और संगत निकाय। समझ गया तक में। चलिए दूसरा क्या सीखे हैं, दूसरा सीखे हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो इसके लिए क्या होता है, बहुत अच्छा बोलिए, क्या होता है, कोई हल नहीं, है ना, कोई हल नहीं। और क्या होता है, असंगत होता है। और बताइए रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है ना, अर्थात ये एक दूसरे कहीं भी नहीं काटेगा। समझ गया तक में। और तीसरा क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, पता है ना। इसके लिए क्या होता है, अनेक हल या अनंत हल, है ना, अनेक हल होता है इनका। और दूसरा क्या होता है, और संगत तो होता है। और रेखाएं क्या होती है, रेखाएं होती है संपाती, है ना। संपाती का मतलब, हाँ, दो गो रेखा जो होगा ना एक के पर जाएगा, है ना, एक के पर जाएगा। काय जगह का पता है, नहीं है पता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अनेक हल निकलेगा इसका, है ना। तो संपाती मतलब ये हुआ कि दोनों रेखाएं एक के पर है। समांतर मतलब ये हुआ कि दोनों रेखाएं आमने सामने क्या है, समान, एक दूसरे के समांतर है। एक हल मतलब क्या हुआ, दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटेगा। समझ गए यहाँ तक में। तो इसको याद है न सभी को,
अब इसमें ये देखना है कि इसमें कह रहा था कि पहले चुनने के लिए कौन अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। और जब मतलब जब अद्वितीय हल होगा तभी जाकर के हम सॉल्यूशन करेंगे, नहीं तो बोलिए पहले कहाँ से स्टार्ट करें। हाँ, पहले पहचानना पड़ेगा, है ना। चलिए शुरू करें। तो जगह है का, चलिए रोमन एक से चलते हैं फटाफट। हम एक से दोसर के में करते हैं, ठीक है ना, नहीं तो यहाँ कर लेते हैं। रोमन एक सवाल उत्तर क्या है? x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। तेसर का कहा 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। इसमें देखिए सबको पता है ना किस विधि से आप ज्ञात करने वाले हैं? वज्र गुणन विधि से। इसके लिए जल्दी जल्दी बोलिए। अभी नहीं अभी तो पहले करेंगे ना, क्या निकलता है इसका, तो पहले करेंगे। अच्छा, a1 a2 b1 b2 सब मानना पड़ेगा डायरेक्ट। वैसे पता है ना समीकरण 1 में a1 b1 c1 मान लेंगे और समीकरण 2 में a2 b2 c2 मान लेंगे, समझ गए ना। तो x के गुणांक वाला को a1 b1, अब जिसमें कुछ ना लगा तो उसको c1, समझ गए हाथ में। और दूसरा समीकरण में आएंगे तो इसमें भी a2 b2 a b c मान लेंगे, पर ऊपर में पहले से मान चुके थे, इसको a2 b2 मान लेंगे, है ना। तो x गुणांक को a1 तो a2 मान लेंगे, y गुणांक को अब जिसमें कुछ ना लगा हो c2, समझ गया था मैं। तो a1 बराबर 1, b1 बराबर -3 ना होगा, और c1 बराबर -3, a2 बराबर यहाँ पर लिख दीजिए, a2 बराबर बोलिए तो 3, b2 बराबर -9, c2 बराबर -2। तो इसके लिए हम एक बार चेक करेंगे, देखते हैं क्या क्या आता है। a1 बटा a2 बराबर a1 बटा a2 मतलब a1 का मान 1, a2 का मान 3, तो 1 बटा 3। b1 बटा b2 -3 बटा -9, ये देखिए कटेगा नहीं कटेगा, ये 3 कम 3, 3 तिया तो 1 बटा 3, माइनस माइनस भी कट जाएगा, प्लस बनेगा। और तीसरा चेक करिए c1 बटा c2, c1 का मान -3, c2 का मान -2, -3 बटा -2। वैसे देखिए इसको बढ़िया से हम 3.2 सब में बढ़िया से बता चुके हैं, समझ गए ना। तो अभी उतना डिटेल में ना भी चलेंगे तो समझ रहे हैं ना बढ़िया से। चलिए माइनस माइनस कटी, तो c1 बटा c2 बराबर क्या 3 बटा। अब यहाँ पर हम क्या देखें? हम देखें a1 बटा a2 का मान 1 बटा 3, b1 बटा b2 का मान दोनों बराबर ना आ गया, लेकिन c1 बटा c2 का मान हम देख रहे हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 बराबर नहीं है, तो काट दिए बीच में। कोई दिक्कत यहां तक में? तो अगर बराबर नहीं निकला तो बताइए इसका हल कितने होंगे? इसका कोई हल नहीं। क्या निकलेगा? इसका कोई हल नहीं। हाँ, जब कोई हल नहीं निकलेगा तो क्यों आगे चले? मतलब आपका x और y कट जाएगा, समझ गए? x और y का मान नहीं निकलेगा, वो कट जाएगा, तो कोई हल नहीं निकलेगा। समझ गया था मैं? बस इन्हें छोड़ देना है। कोई हल नहीं निकला तो इन्हें छोड़ देना है। अगला, लेकिन हमें कब तक चलना है? जब तक अद्वितीय हल ना हो जाए। दूसरा सवाल चलते हैं। दूसरा सवाल बताइए क्या था इसमें? 2x प्लस y बराबर 5। चलिए इसमें था रोमन 2 में अब 2x 5। अच्छा, थ्री एक्स प्लस
बराबर 8। देखिए सबसे पहला यहाँ पर हटा शुरू नहीं कर देना है, इसको क्या करना है, पहले जो उनने जितना भी है सबको इधर लेकर आ जाना है। समझ गए? 5 उधर है तो उसको इधर लेकर आना है, 8 उधर है तो उसको, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ध्यान से एक काम करते हैं, इसको सीधा सीधी हम लिख देते हैं, है ना। चलिए, तो 2x माइनस वाई प्लस वाई, इसको क्या कर दिया, -5 बराबर 0। तेसर का क्या है, उसको ले इधर, समझ गए ना। 3x प्लस 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। मतलब 8 को लाएंगे इधर तो 8 उधर प्लस में, इधर किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, 2x, अब नीचा ऊपर कर लेते हैं, आसान हो जाएगा, ना हो जाएगा, नीचा ऊपर करेंगे तो आसान हो जाएगा। तो 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। दूसरा क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, यही ना है। इधर ध्यान देना है, तो क्या करेंगे अब, तो इसमें जो है पहले चेक करेंगे ना, a1 बटा a2 बराबर, देखते हैं क्या, a1 b1 का मान पता है, a1 का मान 1 2, अब a1 का मान a2 का मान 3, तो मतलब 2/3 है ना। दूसरा का बताइए तो b2 बटा b1 बटा b2, b1 का मान 1 कुछ नहीं तो 1, इसमें 2, अब क्या c1 बटा c2, c1 बटा c2 चलेंगे तो क्या होगा, -5 बटा -8, ये माइनस माइनस कट गया तो मतलब 5/8। इसमें देखिएगा पहले दो को देखिए, a1 बटा a2 का मान, b1 बटा b2 का मान, क्या दोनों का मान बराबर है, बराबर नहीं है। क्या है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है, चूंकि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा, अगर ऐसा है तो बोलिए हल कैसा होता है, अद्वितीय हल है, लेट लिखिए, है ना, अद्वितीय हल होगा, लिख दीजिए, अद्वितीय हल होगा। अब अद्वितीय हल होगा तो इसका मतलब तब तो करना पड़ेगा, कहा है ना, अद्वितीय है तो भी करना है, बोला है तो कर देते हैं इसको। देखिए तो इस क्या क्या है शर्त, बोलिए फटाफट, x बटा बराबर y बटा, जल्दी जल्दी बोलिए, y माइनस लेके लेके चलते हैं, अगला बोलिए बराबर 1 बटा, कोई दिक्कत। अब बोलिए क्या क्या करेंगे, बोलिए बोलिए, x वाला के लेंगे तब तो x वाला को झापना पड़ेगा ना, चलिए तो ये हम किसको झाप दिए, x वाला के नीचा में लिखना है, x के नीचा में तो x वाला को झाप देंगे, है ना, x वाला को हम झाप दिए, तो कौन कौन होगा, अच्छा ये कोना कोना गुना होगा, तो यहाँ पर -8 यानी कुछ तो 1 वाई में करेंगे गुना, उसे गुणांक में गुना करना है। तुम तीनों क्या कर रहे हो इधर, तू सब बड़ी लेकिन बातचीत करते हो बीच में, समझा, यहाँ ध्यान दो। अगर x वाला लेंगे तो x के नीचे हम जो भी लिखेंगे तो x वाला को झाप देना है, समझ गए ना, बाकी जो बचा उसको गुना करना, ऐसे क्रॉसिंग, पहले एना होनी, समझ गए ना। तो -8 गुना 1 तो क्या होगा, -8 होगा, अब बीच में क्या होता है माइनस, अगला बोलिए 5 दूनी 10, -10 ना होगा,
ठीक, अगला y के नीचे हम अब करेंगे। y के नीचे में करने के लिए y वाला को झापना पड़ेगा ना, y वाला को झापना पड़ेगा तब तो मान लेते हैं वो भी झापा गया, झलक रहा है तो, है ना। चलिए, तो अगर अब y वाला झापेंगे तब किसको किसको करना पड़ेगा, ये 8 को और 2 को और फिर 5 को और, तो 8 गुना 2 तो 16, चिन्ह क्या छोड़ देंगे तो -16 हो गया, है ना। अगला बतेत क्या लिखेंगे, अब एनानी होगा 5 तिया माइनस तो मेन होगा ही, अब प्लस माइनस -15। अगला बोलिए, अगला क्या होगा, अब इसको झापेंगे, इसको झापेंगे तो कौन बचेगा, चलिए तो 2 दूनी प्लस 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 है ना, बीच में माइनस, 3 एकम 3, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ देखिएगा, x बटा क्या क्या किए ऊपर में समझ गए न सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं। तो -8 लिख देंगे यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस 10 बराबर -y बटा -16, पहले माइनस से गुना करते हैं तो +15 बराबर 1 बटा 4 में 3 गया, कहने का मतलब प्लस माइनस -3। चलो ठीक है, अब ध्यान दीजिए, x बटा क्या होगा, घटेगा ना, एक है प्लस में एक है माइनस में, तो घटेगा तो, लेकिन प्लस दोनों होगा, क्यों होगा, क्योंकि 12 वाला में प्लस लगा है प्लस, और यहाँ हो गया -y बटा 16 में से 15 गया, कि बीच में जोड़ है तो जोड़ दें, ऐसा करेंगे नहीं, तो एक प्लस एक माइनस से घटेगा ना, 16 में से 15 गया 1, लेकिन -1 बराबर 1 बटा 1। अब देखिए x बटा 2 बराबर y ना हो गया, अब बराबर 1, अरे माइनस माइनस कटिए जाएगा, y बटा 1 तो 1 के हो गया, अति 1 के होगा, y ना होगा, अरे 1 से आप किसी में भी भगा दीजिए उतना ही मान होता है ना, और 1 बटा 1 तो क्या होगा, 1 के होगा। अब क्या करेंगे, तीनों क्या आपस में बराबर नहीं, बराबर बोलना है, ठीक है, हाँ, तो तीनों आपस में क्या है यहाँ पे, तीनों आपस में बराबर है तो हम एक दूसरे के बराबर कर सकते हैं। वैसे देखिए इसमें कुछ होने लगा है, अगर हम x के बटे में 2 बराबर 1 कर दें और y बराबर 1 कर दें, मतलब एक बार इसके बराबर इसको, समझ गए ना, और एक बार y के बराबर इसको, समझ गया तक में। तो x बटा 2 बराबर 1 ले लिए, एक बार y बराबर 1 ले लिए, तो y का मान 1 के बार निकल गया, और तो सर का मान x का मान x के बटे में 2 तो उधर गया तो गुना में। तो बताइए यही सवाल ना तभी बनवा रहे थे, प्रतिस्थापन से भी बनाए, विलोपन से भी बनाए और वर्ग से भी बनाए, तो x का मान y का मान निकल गया ना। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि हमको लगता है रोमन 2 रोमन 3 सब नहीं बनाना पड़ेगा, नहीं बन जाएगा, तब कितना आसान है बोलिए, तो नहीं है आसान। चलिए अगला क्या है इसमें, अच्छा अगला सवाल है इसमें 3x माइनस 5y बराबर 20 है ना, 6x माइनस 10y बराबर 40 है, कोई दिक्कत यहाँ तक में, तो बता दें, सब कहता है बन जाएगा, लेकिन हम सोचते हैं भाई फिक्स रहेगा तो कितना अच्छा रहेगा, अरे हमको पता है बन जाएगा सभी से, तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं भाई सबको देखना पड़ता है ना, बन तो जाएगा लेकिन रखना है इसलिए बना देते हैं, समझ गए बढ़िया से यहाँ तक में।
ध्यान दीजिए। तो रोमन 3 क्या है सवाल, एक बार लिखाइए तो। कैमरा ठीक है ना? चलिए हो गया। आए अच्छा, उसमें सवाल लिखाइए तो क्या था उसमें? नहीं नहीं नहीं, उसमें क्या था सवाल में? रोमन 3 सवाल बोलिए क्या था? अच्छा, रोमन 3 में सवाल था बराबर 20। अगला बोलिए तो बराबर 40। इसको पहले क्या करेंगे बोलिए? अब ये पहले उसको एक साइड लाएंगे ना, बराबर के उधर ना है, उसको इस पर लाइए पहले। तो 3x माइनस 5y माइनस 20 बराबर 0 और 6x माइनस 10y बराबर नहीं माइनस 40 बराबर 0। समझ गए क्या क्या किए हैं? अब बताइए क्या हटा से हम कर दें? वो तब क्या पूछा है? पहले पूछा अद्वितीय है, पहले जांच करना, चेक करना भाई है क्या पहले, तब ना करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले a1/2 करना पड़ेगा। इसका अनेक हल होगा कि अद्वितीय हल होगा, है ना, कि कोई हल नहीं होगा। चेक तो करना पड़ेगा यहाँ पर। तो उसके लिए क्या चेकिंग होता है? a1/a2 बराबर, चलिए ये a1 हुआ, ये a2 हुआ, ये b1, ये b2, ये c1, ये क्या अलग अलग से लिखना पड़ेगा या समझ जाएंगे? तो a1/2 मतलब 3/6, 1/2। अगला माइनस 5y बटा माइनस 10 आए भाग b1/b2 बराबर, बोलिए चिन्ह सहित लेना है। -5 माइनस माइनस कट गया, 5 कम 5 5 दूनी 1 अगला C1 का मान, C2 का मान 20 दूनी 1 अच्छा इसका क्या आया? आप देखिए यहाँ पर a1/a2 का मान 1/2, b1/b2 का मान 1/2, उखरो मान अच्छा 2 को तो बराबर देख रहे हैं, और C1/C2 1/2 तीनों तो बराबर है ना है। यहाँ पर जो है चूंकि चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर C1/C2, इसीलिए अपरिमित रूप से कितने हल होंगे? जब तीनों आपस में बराबर हो तो अनेक हल या अनंत हल, है ना, पूरा तो अनेक हल होंगे। कोई दिक्कत? अब चलिए, अब जब देखिए क्या इसको अब वज्र गुणन विधि से बनाएंगे? नहीं, उसमें कह दिया है अद्वितीय होगा तभी बनाना है। समझ गया तक में? तो ये हो गया यहीं तक में, यहीं तक छोड़ देना है और क्या करना है? अगला चलिए रोमन 4। अब रोमन 4 देखिए क्या कह रहा है। रोमन 4 लिखाइए सब। x माइनस ठीक बराबर 0, इतना सवाल दिया है। इसमें सबसे पहले क्या देखते हैं? सबको इस पार लेकर आना है, लेकिन पहले से आया हुआ है, क्यों जबरदस्ती करें, है ना। चलिए डायरेक्ट हम कर लें, तो उसके लिए पहले चेक ना करेंगे कौन सा हल है नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? a1/a2 b1/b2 और फिर a1/a2 कितना 1/3 है ना, b1/b2 कितना है -3/-3 और C1/2 कितना -7/-15। तो इसका मान 1 आ गया, इसका मान 7/15। पहले दो ग्रुप देखना है। a1/a2 बराबर 1/3। अब b1/b2 का मान क्या बराबर आया? अब बराबर नहीं है तो हल कितना होगा? नहीं होगा, चूंकि
A1 बटे A2 बराबर नहीं है, क्या नहीं दिख रहा है, इसीलिए अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा तब तो हल करना है ना। तो क्या करें, इसको फटाफट करिए। तो क्या होता है, x बटा वज्र गुणन विधि से कर रहे हैं ना, तो x बटा माइनस वाई बटा 1 बटा, समझ गए थे मैं। आप प्लस वाई भी लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें तब अगला बनाना दूसरा तरीका से थोड़ा गुना करना पड़ेगा, समझ गए ना। माइनस ले लिया है तो इसमें डायरेक्ट गुना कर रहे हैं, है ना। चलिए वो भी हम करिए देंगे बाद में, समझ गए, इसमें ध्यान दीजिए। हाँ, तो x बटा क्या होगा, तो अगर x लिए है तो x को झांपना ना पड़ेगा, तो क्या करें तब उसके लिए, झापना बनाएंगे तब ना। वो अपना से कर लेना है, ठीक है ना। चलिए, हाँ ध्यान देना यहाँ पे, इसको जहाँ पे है तो कौन बचेगा, ये बचेगा ना 15 तिया एना क्रॉसिंग गुना होगा, 15 तिया 45 माइनस माइनस प्लस 45 एनानी गुना होगा, तो उसके लिए बीच में माइनस मेन होगा, बोलो सत्या माइनस माइनस, चलिए माइनस वाई, तो वाई को ना आप झापना पड़ेगा। चलो वाई को झापेंगे तो कौन बचेगा, ई सब वाला 15 एकम 15 माइनस 15 होगा, चिन्ह को सहित गुना करना है आगे, सत्या 21 एक मेन माइनस और फिर माइनस 21 से हुआ नहीं हुआ, अगला बराबर 1/1 मतलब बिना चौर वाला है, ये पहले एना आने, तो -3 फिर -3 तिया 9 -9, कोई दिक्कत। अब क्या करें, घटेगा ना, वैसे पता देखिए डायरेक्ट हम कर दें का, देखिए इसको डायरेक्ट कर देता है ऐसे करके, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो इसके लिए तो अब 45 में से 21 गया, 24 ना होगा, 24 बराबर ई -15 माइनस माइनस प्लस 21। अच्छा इसको करिए देते हैं, चलिए और यहाँ पर 1/-3 प्लस 9, समझ गया तक में। ऐ ध्यान दीजिए इसको। अब देखिए क्या करें, तू सब बड़ी खाचर है लेकिन मैनेज नहीं हो सकता है। चलिए वाई माइनस वाई बटा 6 होगा ना, -6 होगा +6 होगा, +6 और 1/6 नहीं होगा, मतलब यहाँ पर प्लस माइनस से घटेगा, तो बड़का में से छोटका, बड़ा वाला में लगा है प्लस का चिन्ह, तो प्लस का ही चिन्ह होगा, यहाँ पर भी वही होगा, तो आप बोलिए क्या होगा, चलिए आगे ध्यान दीजिए। अब अगला क्या होगा इसमें तो बताइए, x/24 बराबर एक बार 1/6 और फिर इसको यहाँ कर लेते हैं, x/24 बराबर 1/6 और एक बार फिर क्या करेंगे
माइनस वाई बटा 6 बराबर, चलिए गुना कर दें। एक गुना क्या करेंगे, डायरेक्ट उन्हें भेज देते। तो 24/6, तो x का मान यहाँ पे y बराबर माइनस वाई, इधर है तो माइनस को भेज दिया उस पार, तो -1 हो गया ना। अब देखिए, तो यहाँ पर x का भी मान निकल गया, y का भी मान निकला, और कुछ हुआ है इसमें, तो वज्र गुणन में कोई दिक्कत यहाँ तक में। अब आगे चलें, ये रोमन 4 था का। हाँ, तो इसमें कह रहा था, देखिए इसमें कह भी रहा था, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर दिए, समझ गया था कि मैं। लेकिन डायरेक्ट अगर ये नहीं बोलता ना कि कौन सा हल होगा, अद्वितीय हल है, अनेक हल है ना। अगर ये नहीं कहता, डायरेक्ट कहता कि वज्र गुणन विधि से हल करें, तो डायरेक्ट ही कर लेते, तब इतना ताम झाम नहीं करना पड़ता, समझ गया था कि मैं। पहले चेक करना था, जो अद्वितीय हल होगा उसी लिए, तो उसके लिए चेक करना था, फिर A1/A2 इस तरह से करना ना पड़ेगा, तब चलिए तब ना हुआ। चलिए हो गया यहाँ तक में, आगे चलें। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें, इसमें देखिएगा ध्यान से, कह क्या रहा है, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के योग में के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। 2x + 3y बराबर 7, और समीकरण भी दे चुका है, तो ये कह क्या रहा है इसमें। इसमें ये कहा है ए और बी के किन मानों के लिए, है ना, ए और बी के कौन सा मान होगा जो कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के, देखिए आपका इसमें हल दे चुका है, वो पहले कह चुका है अपरिमित रूप से अनेक हल, जो कि ए और बी का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, ए और बी का मान, जिसके लिए हल क्या दिया, अपरिमित रूप से अनेक हल दिया हुआ है, समझ गया था कि मैं। अब देखिए पहले समीकरण उतारिए, क्या क्या है, 2x + 3y बराबर 7, उसके बाद अब फिर दिया है कौन सा, a - b इंटू एक्स प्लस a + b इंटू वाई बराबर 3a + b - 2। देखिए सवाल वही ना है, वही ना है। चलिए आगे अब ध्यान दीजिए, इतना तक दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक बगल ले आते हैं, उधर है ना बराबर के उधर, इसको एक बार ले आई पहले, 2x + 3y -7 हो जाएगा ना, बराबर 0। दूसरा a - b इंटू एक्स प्लस a + b इंटू वाई, पूरा सहित उठा लेना है, -3a + b - 2 बराबर 0। समझ गया था कि मैं क्या किए। अब देखिएगा इसमें a1 b1 c1 मानिए, a1 का मान बोलिए, पहला समीकरण से a1 b1, a1 का मान हो गया 2, b1 का मान हो गया 3, c1 का मान हो गया -7। अगला बोलिए, तो इसमें बोलिए, इसमें क्या होगा, a2 का मान, ये तो a2 b2 मान लेंगे, तो a2 का मान x गुणांक a - b है, क्या है, b2 का मान y गुणांक में ये पूरा ना है, तो a + b, c2 का मान c2 का मान है माइनस सहित 3a + b - 2, यही ना दिया है। अब देखिए शर्त आपके लिए क्या रखा गया है कि ये अपरिमित रूप से अनेक हल है, क्या है, अनेक हल है, अनेक हल है, तो हम लेके चलेंगे उसी को, कहा है ना वहां पे, देखिए अपरिमित रूप से परिमित रूप से
अनेक की शर्तें। चलिए, तो अनेक हल के लिए बात हो रहा है ना, तो अनेक हल के लिए हम जानते हैं क्या होता है, जल्दी बोलिए। अनेक हल जब होता है तो क्या होता है उसके लिए? अनुपात के रूप में सभी बराबर नहीं होता है अनुपात, अर्थात a1 बटा b1 बटा बराबर, तीनों अनुपात आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं ना। अब मान बैठा दीजिए उसी पर। a1 का मान 2, a2 का मान a माइनस बी, a1 का मान 2, a2 का मान a माइनस बी बराबर b1 का मान बोलिए 3, b2 का मान a प्लस बी, तो 3 बटा अगला c1 का मान बोलिए -7, c1 का मान और c2 का मान, इसको रेट गुना कर दें, -3 हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या? -3a माइनस बी प्लस 2, मतलब ये माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। समझ गया था कि मैं? अब तीनों आपस में क्या दिख रहा है? तो आधा आधा कर लें। नहीं तो अगर ऐसे नहीं करेंगे, एक काम करिए, एक बार इसको बराबर इसको कर लेते हैं, मतलब 2/3 है ना, 2/3 बराबर 2/3, 2/a माइनस बी बराबर 3/a प्लस बी। यही ना है, मतलब उसको ही कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो क्या करें इसके लिए? फिर मान ज्ञात कर लीजिए। यहाँ से देखिए क्या होता है, ए देखिए यहाँ पर के कोना कोने गुना होगा, क्या होगा? कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे, नीचा में, कहाँ पे? यहाँ पर है, उसट गया है। क्या हुआ है? उसट गया है। चलिए, इसका ध्यान दीजिए। तू रुक, अभी तुमको दिखाते हैं, पहले क्लास खत्म होने दो, ठीक है? चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो a प्लस बी गुना दूध क्या होगा? 2a प्लस 2b बराबर 3 गुना a तो 3a माइनस 3b, यही होगा। अब देखिए ध्यान से, अब क्या होगा यहाँ पे, इसको अभी करिए। तो a वाला दिख रहा है, b वाला भी दिख रहा है, ले ये सभी को इधर ही उठा लेते हैं, ठीक है? तो ये बन जाएगा 2a माइनस 3a, है ना। चलिए बी वाला रहने दो, उधर का रहने दो, -3b एक रो भेज दिया उधर। देखिए कैसे किए, तो क्या किए, इसको 2a और 3a था, 3 को इधर ले आए, उसके बाद बी वाला को उधर रहने दिए और इसको उधर भी भेज दिए। समझ गया था कि मैं? तो ये हो जाएगा तब 2a माइनस 3a क्या होगा? माइनस ए होगा, क्या होगा? माइनस ए, और ये जुटेगा ना, दोनों माइनस में जुटेगा, 3 2 5 माइनस 5b, तो a का मान 5b, माइनस माइनस दोनों बगल कटियन जाएगा, a का मान क्या निकला? 5b निकला। अब देखिए इस a का मान अभी रहने दीजिए इसको फिलहाल में, उधर कुछ समीकरण नहीं माने हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है? अब चलिए दूसरा क्या है, दूसरा हम लिख सकते हैं क्या? 3/a प्लस बी बराबर -7/-3a माइनस बी प्लस 2 लिख सकते हैं। चलिए, तो 3/a प्लस बी बराबर क्या था उधर? -7/-3a माइनस बी प्लस 2, -3a माइनस बी प्लस 2, यही था ना। आगे अब ध्यान दीजिए, तो क्या होगा इसका? कोना कोनी नहीं होगा। 3 देखिए
इससे ये इसमें सब में गुना होगा। 3 तिया -9, 3 गुना भी तो 3 भी, हाँ प्लस माइनस माइनस, और 3 दूनी 6, प्लस प्लस प्लस। आप देखिए 7 से नहीं गुना होगा, 7 गुना है तो -7 है, 7 गुना भी तो -7 भी। कोई दिक्कत यहाँ तक में। अब चलिए 9a + 7a आएगा ना इधर। और बताइए तो +6 बराबर -7b + 3b। क्या क्या देख लिए। अगला 9a 7a कितना होगा, -2a नहीं होगा। अगला +6 बराबर, यहाँ बताइए तो -4 भी होगा। क्या होगा, -4 भी होगा। इसमें a का मान बैठा दीजिए। देखिए ना यहाँ पर a का मान नहीं लिखे हैं, कहाँ है, यहाँ पे है। a का मान कितना है, 5 भी नहीं है, तो 2 गुना 5b, 5b +6 बराबर, यहाँ क्या होगा, -4b होगा ना। अब देखिए 5b गुना 2 क्या होगा, 5 दूनी 10b, माइनस में होगा +6 बराबर -4b। किस में दिया है इसे, माइनस में एक प्लस में है। कोई शक, हम देख लिए थे, ठीक है। चलिए तो इसमें अब क्या होगा, बी वाला एक जगह कर लेते हैं ना, -10b + 4b बराबर 6 को भेज दे उधर तो -6 हो जाएगा। तो b में से b गया, 10 में से 4 गया, -6b बराबर -6। b का मान -6 बटा -6, तो b का मान, अब b का मान तो पूरा सटीक ना निकल गया। अब किसका मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे a का मान, b में ना निकला है तो उसको पूरा सटीक मान निकलना है, वो अभी क्लियर नहीं निकला है। क्या करेंगे उसके लिए, तब समीकरण 1 में b का मान रखने पर, समीकरण 1 था a बराबर 5b, a बराबर 5 गुना b का मान 1, तो a का मान 5, तो b का भी मान निकल गया, a का भी मान निकल गया। तो मतलब a और b के मान a और b का मान पूछा भी था, उसमें क्या पूछा था देखिए तो, a और b के किन मानों के लिए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित अनेक हल है। तो a का मान 5 और b का मान क्या निकला, तो इस तरह से। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना है। इसमें अगर सभी का मान अगर रखते हैं, देखिए निकल जाता है ना, यहाँ पर रखिए तो a का मान एक बार चेक करिए, a का मान 5, b का मान 1, तो 4 बचेगा, 2/4 है तो 1/2 निकला। और यहाँ पर देखिए a का मान 5, b का मान 1, तो 5 1 6, 3/6 निकल गया। और यहाँ पर a का मान 5, 5 या 15, b का मान 1, कितना हुआ 15 1 16, 16 में से 2 गया 14 हो गया, 7/14 1/2, सब का 1/2 वही मान निकल रहा है। तो अनेक हल वैसे दिख भी रहा, आ भी रहा है ना। चलिए इस तरह से ज्ञात कर लेंगे ना। कुछ था इसमें, कुछ नहीं, समीकरण दिया हुआ था उसमें पहले कह दिया था अपरिमित रूप से, उसको यहाँ पर ले लिए ना, लेने के बाद इसी पर मान बैठा करके कोना कोनी एक दूसरे के पहले बराबर कर लिए, कोना कोनी करके एक दूसरे में मान रख के और बी का मान निकाल लिए। समझ गया था मैं। चलिए रोमन 2, चलिए अब रोमन 2 क्या है, वो उतार कोई नहीं रहे हैं, पीडीएफ घोड़े पे भेज देंगे है ना, मोबाइल पे। चलिए क्या है क्वेश्चन, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। के का मान ज्ञात करना है, पर उसके लिए क्या कहा गया है, कोई हल नहीं, पहले ही बोल दिया है। समझ गया था मैं। चलिए उसी की मदद से बोलिए, यहाँ पर डायरेक्ट सब लिखा हुआ है, पहले उसके एक बार ले आइए। 3x, चलिए
3x प्लस वाई, एक उधर प्लस में देर किस में आएगा माइनस एक बराबर 0। यहाँ पर क्या होगा 2k माइनस 1, 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y माइनस 2k प्लस 1 बराबर 0। कोई दिक्कत है तक में बोलिए। इसमें अब क्या करेंगे, a1 b1 लेके चलेंगे है ना। क्या क्या मानेंगे a1 का मान बोलिए क्या होगा a1 बराबर 3, b1 बराबर बड़ी परेशानी करने में लगा हुआ है, b1 बराबर c1 बराबर a2 बराबर, या इसका ना x गुणांक में ये पूरा है, पूरा ना आएगा 2k माइनस 1, b2 बराबर बोलिए तो b2 बराबर k माइनस 1, और c2 का मान बोलिए तो ना माइनस सहित है ना, तो माइनस 2k प्लस 1 कोष्ट लगाना है। कोष्ट इसलिए लगाएंगे माइनस दोनों के लिए है, समझ गए ना। चलिए हो गया तक में, कोई दिक्कत किसी को। अगला अब इसका होगा और क्या इसमें शर्त क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है पहले से कोई हल ना हो या नहीं है ना, ना हो। चलिए इसके लिए तब क्या होगा, तब क्या होगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। गजब है। चलिए हो गया ना। कहाँ पे रे, अब ठीक है। चलिए क्या होगा यहाँ पे, अच्छा अब मान बैठाएंगे ना एक तरफ से, तो क्या होगा उसके लिए a1 बटे 2 मतलब 3 बटा 2k माइनस 1, 3 बटा 2k माइनस 1 बराबर, अगला बोलिए b1 बटा b2, b1 बटा b2, b1 का मान बोलिए 1, b2 का मान k माइनस 1, 1 बटा k माइनस 1 बराबर नहीं ना, वही ना देंगे। अगला बोलिए क्या होगा c1 का मान माइनस 1, c2 का मान माइनस 1 बटा माइनस 2k प्लस 1, तो डायरेक्ट गुना कर दें माइनस 2k माइनस 1, मतलब माइनस से डायरेक्ट गुना कर दिए, ध्यान देना है। तो प्लस माइनस माइनस 2k माइनस प्लस माइनस 1, कोई दिक्कत है में। अब क्या करेंगे बोलिए, हम देखिए दुइये को ना बराबर है, ये दोनों बराबर है, सिर्फ ये बराबर नहीं ना है, ये दोनों लेके चलना है, तो समझ गए। तो यहां पर हो जाएगा, तब कोना कोने गुना करिए, तब क्या होगा 3k माइनस 3 दोनों में ना गुना होगा, और यहाँ पर 1 2 गुना 1 तो 2k प्लस माइनस माइनस 1, कोई दिक्कत। अब के यो पार है, के वो पार है ना, उसको एक पार लेकर आना है, ये हो गया 2k बराबर माइनस 1, ये जाएगा उधर ना, तो प्लस 3, तो 3 में से 2 गया 1 के बराबर यहाँ पे के का मान 2, यानी के का मान क्या निकला 2। इसमें कब है के का मान गया, किस मान के लिए कोई हल नहीं है, तो के का मान 2। तो यहाँ तक मैं समझ गया बढ़िया से। अब देखिए क्या ऐसा आ रहा है क्या, यहाँ पर फटाफट के का मान रखे तो आता है, के का मान रखिए 2, 2 ने 4, 4 में से 1 गया 3, 3 बटा 3 हो गया, यहाँ पर 2 में से गया 1, और यहाँ पर करिए तो
इसका मान भी 1 आया, इसका मान भी 1 आया। यहाँ पर रखेंगे 2, तो 2 दूनी 4, -4 -1 तो कितना हो गया? -5 आ गया। क्या ये बराबर आया? तो दिख रहा है ना सच में। तो इसका मतलब के का मान कितना होगा? 2 ही होगा। समझ गया तक में? चलिए और कुछ है? अगला और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? हाँ क्या हुआ? बैटरी चार्ज बहुत कम लग रहा है ना। चलिए खींच देते हैं फिर भी, ध्यान दीजिए। क्या है यहाँ पर? इसमें है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। अब किस विधि से आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? तो प्रतिस्थापन विधि नहीं सीखे हैं? सीखे हैं। क्या वज्र भी नहीं सीखे हैं? सीख लिए हैं। चलिए आपको ये होमवर्क में कर देते हैं, समझ गए ना। तो फिलहाल में आज इतना ही रखिए। बाकी अगला दिन आपका चौथा का जितना भी प्रश्न दिया हुआ है वो खत्म कर देंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? यहाँ तक में? अरे नहीं ना है, समझ गए ना। तो आज इतना ही रखिए क्लास, ठीक है। कल का होमवर्क रहा आपका कौन सा? 3 का रोमन 3 नंबर बना लीजिएगा, समझ गए ना। दूसरा और रहा होमवर्क आप सभी का कि उदाहरण अगर देखिएगा, उदाहरण अगर बन रहा तो बना लीजिएगा। जो जो उदाहरण बनेगा 3.5 का ही, समझ गए ना। जो जो उदाहरण बनेगा अपने से बना लेना है। जो बनेगा उसमें भी हम हैं, जो नहीं बनेगा उसमें भी हम हैं। किसमें नहीं बना था? इसमें दोनों बोला है ना, इसमें दोनों बना के चेक करना है, समझ गए। हाँ दोनों समान क्या अलग आएगा? एक के आएगा, है ना। चलिए कर लेंगे ना। कोई दिक्कत है तक में? फिजिक्स में याद करने दिए थे, किए है ना। तो